प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए, आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन परमेश्वर की गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। आज का संदेश जो है वो प्रार्थना के विषय में है कि बहुत सी बार हमारी प्रार्थनाएं जब सुनी नहीं जाती, देर होती है। देखिए, प्रार्थनाएं सारी सुनी जाती हैं, लेकिन मनुष्य धीरज नहीं रखते। परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना को निगलेक्ट नहीं करता, किसी की प्रार्थना को, सब प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन प्रार्थना कैसे सुनी जाती हैं, कौन सी सुनी जाती है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे हम। और ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि आज के वचन को बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का संदेश जो है बहुत थोड़ा सा गंभीर है ये, और बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि कई बार, बहुत बार जब लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो उनका क्या रिएक्ट होता है, वो क्या करते हैं। क्या हम भी उनमें से तो नहीं हैं? इस विषय पर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर 3 प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। 3 प्रकार से। पहला क्या है? हाँ, उसी समय मिल जाएगा। दूसरा, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तीसरा, अभी इसका समय नहीं आया है, प्रतीक्षा करो। तो हाँ किन बातों के लिए होता है? हाँ उन बातों के लिए होता है जो आत्मिक चीज़ें हम परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु मुझे तेरे वरदान चाहिए, प्रभु मुझे तेरी दया चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे वचन के भेद चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। ये आत्मिक चीज़ें जितनी भी हम बाइबल से रिलेटेड हैं, जो हम मांगते हैं, वो परमेश्वर उसको हाँ में जवाब देता है, बशर्ते कि हम उसके लायक हों, हम पवित्र हों, हमारा चाल चलन सही हो, हमारी सोच विचार सही हो, हम दोहरा जीवन जीने वाले ना हों कि चर्च में कुछ और चर्च के बाहर कुछ, प्रार्थना में कुछ और प्रार्थना के बाहर कुछ। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलता कुछ। जो पवित्रता से, शुद्धता से, शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आते हैं, उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा जो तरीका है परमेश्वर का प्रार्थना सुनने का, वो है नहीं। सीधा कांटा, नहीं, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सांसारिक बातों के लिए है। बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर से ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो परमेश्वर जानता है कि ये आगे चलकर इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है आपका 4-5 साल का, और वो आपसे कहे कि मुझे कार चाहिए, आपसे कहे कि मुझे कार दिला दो पापा, मम्मी मुझे गाड़ी दिला दो, तो आप दिलाएंगे उसको? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अभी वो छोटा है, वो नहीं चला सकता। इसलिए आप उसे मना करेंगे और कहेंगे नहीं, अभी नहीं। तो ना हो जाता है उन बातों के लिए। और बहुत से जो लोग हैं वो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के पास आके, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे उस लड़के से शादी करनी है। ये इस विषय में क्या होता है, परमेश्वर साफ मना करता है, नहीं। क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए अलग होती है। परमेश्वर ने हमारे लिए अलग से जोड़ा बनाकर रखा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जब परमेश्वर से ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो परमेश्वर कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तुम इसको नहीं संभाल पाओगे, तुम इसको नहीं चला पाओगे, तुम इसके बिना रह सकते हो, मैं आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। तीसरा जो तरीका है वो है प्रतीक्षा करो। परमेश्वर हमें
रोकता है कुछ समय के लिए, अभी रुक जाओ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना सुनने में समय लग जाता है, समय लग जाता है, और वो धीरे धीरे जब समय गुजरता है सही समय पर परमेश्वर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसी विषय पे देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। हम जब पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय में, वहाँ पर 9 प्रकार के आत्मिक फल दिए गए हैं, उसमें एक फल है धीरज। तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो हम धीरज धरें। तुरंत जवाब नहीं मिलेगा, बहुत बार मिल भी जाता है, बहुत बार नहीं मिलता, बहुत बार उसमें समय लग जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर अपनी तरह से काम करता है। हम परमेश्वर को अपने स्वरूप में नहीं ढाल सकते, हम परमेश्वर से लड़कर काम नहीं करवा सकते कि करना है तुम्हें, नहीं। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। हम एक वचन देखते हैं मत्ती 24 अध्याय और उसका 12 पद, 12 और 13 पद। यहाँ लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कौन सा प्रेम? आपसी प्रेम और परमेश्वर से प्रेम, वो कैसे पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने से। और आजकल हम देख रहे हैं पूरे संसार में, हमारे इंडिया में अधर्म जो है बहुत बढ़ गया है, और फिर प्रेम भी ठंडा पड़ चुका है। आपस में द्वेष है, नफरतें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, मन मुटाव हैं, चुगलियां हैं, बुराइयां हैं, मारपीट है। ये है आजकल। ये बाइबल की बात सच साबित हो रही है कि लिखा है कि और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा पड़ चुका है, अधर्म बढ़ चुका है। लेकिन 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें धीरज धरना है, हमें प्रतीक्षा करना है। प्रार्थना करने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आमीन बोलते हैं तो तुरंत आँख खोलकर जय मसीह की बोलते हैं। नहीं, प्रार्थना करने के बाद 30 सेकंड रुकिए, आंख बंद करके रखिए और परमेश्वर के जवाब का इंतज़ार कीजिए। ये परमेश्वर क्या कहता है। धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मिक लोग हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो हमारे अंदर ये फल, आत्मिक फल होना ज़रूरी है कि हम धीरज धरें, उतावलापन ना दिखाएं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10 पद को। यहाँ लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक मतलब धीरज धरने की बात यहाँ पर भी कही गई है। धीरज धरना होगा हमको। लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। बहुत सी बार जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, उसका एक कारण है अविश्वास। उसका एक कारण क्या है? अविश्वास। आइए देखेंगे मत्ती 13 अध्याय और उसका 58 पद। यहाँ लिखा है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण। हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में कि अंत तक विश्वासी रहेगा, प्राण देने तक जो विश्वासी रहेगा, लास्ट मोमेंट तक जो विश्वासी रहेगा, उसी का उद्धार होगा। लेकिन हम तो उतावले हो जाते हैं, अभी सुने हमारी प्रार्थना, क्यों नहीं सुन रहा, और उतावले पर में हम बहुत कुछ कर जाते हैं। लिखा है 58 आयत में मत्ती 13 अध्याय की, लिखा है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो इसका मतलब है कि हम अविश्वास में हैं। प्रभु यीशु मसीह गए वहाँ पर आश्चर्य कर्म करने, सामर्थ्य के काम करने, लेकिन लोग उनके ऊपर ही बातें करने लगे कि इसके अंदर ये बातें कहाँ से आ गई, ये तो बड़ई का बेटा है। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा 57 पद में लिखा है,
सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। वहाँ निंदा कर रहे हैं यीशु मसीह की। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर और आश्चर्य कर्म नहीं किए और सामर्थ्य के काम नहीं किए और वहाँ से चले गए। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों से वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होते जब हम अविश्वासी हो जाते हैं, जब हम उतावले हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उनकी प्रार्थना तो सुन लेता है प्रभु, प्रार्थना तो सबकी सुनी जाती है। एक वचन और हम देखेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय 8 और 9 पद। देखिए लिखा क्या है। 8 आयत में लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। गर्वी मतलब जो घमंड करते हैं, जो धीरज धरते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि वो आत्मिक फल है। वो आत्मिक लोग हैं जो धीरज धरे रहते हैं, जो प्रार्थना करके वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं प्रभु के जवाब देने का। यहाँ लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। और 9 आयत में देखिए क्या लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में होता है। अपने मन में उतावलापन, अभी सुन ले प्रभु, अभी सुन ले, क्यों नहीं सुन रहा प्रभु, उतावलापन नहीं, धीरज धरना है। लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध कहाँ रहता है, मूर्खों के हृदय में रहता है। यदि हम क्रोध कर रहे हैं तो उसका मतलब वचन के अनुसार हम मूर्ख हैं। हमें धीरजवंत बने रहना है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने तो हमें धीरजवंत बने रहना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी प्रार्थना के जवाब की। बहुत सी बातों में परमेश्वर हमें जवाब दे देता है। हमें चंगाई चाहिए होगी, प्रभु तभी चंगाई दे देगा। बहुत सी बार चंगाई मिलने में समय लग जाता है, वो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर उसमें समय लेता है। वहाँ पर वो तीसरा जो उसका तरीका है प्रार्थना सुनने का कि प्रतीक्षा करो, मैं पूरी रीति से चंगाई दूंगा। तो हर एक बात का समय है परमेश्वर के यहाँ पर। हाँ, अभी प्रार्थना सुन लेगा प्रभु? नहीं, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि इससे हमें नुकसान है। और अभी प्रतीक्षा करो, अभी तुम इस लायक नहीं हो, या अभी इस बात का समय नहीं आया है। परमेश्वर के जवाब के लिए हम धीरज धरें, प्रतीक्षा करें, ताकि परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देखें। अविश्वासी होकर हम क्या करते हैं, बहुत से आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। अविश्वासी बनकर हम विश्वासी हो जाएं। अविश्वासी कैसे हो जाते हैं, हम आइए एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत बार जब मैं किसी के घर में जाता हूँ प्रार्थना करने, तो लोग मुझे बुलाते कि कोई बीमार है, आज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा तो विश्वास है कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुन ली, और मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि विश्वास कीजिए कि आपको परमेश्वर ने ठीक कर दिया है। और आमीन करने के बाद फिर क्या करते हैं, चलो अब दवाई का समय हो गया, दवाई दे दो, और बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे उनको खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये अविश्वास को प्रकट करता है। यदि प्रार्थना की है तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया और वो चंगे हो गए हैं। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। हाँ, अगर प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है तब आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद। लेकिन उसी समय बहुत से लोग क्या करते हैं, इन बातों में लग जाते हैं, तो ये अविश्वास को दर्शाता है। तो यदि आपने किसी पास्टर को अपने अजीज़ की चंगाई के लिए, भलाई के लिए घर में बुलाया है, तो प्रार्थना के ऊपर विश्वास करें। प्रभु प्रार्थना को सुनता है हाँ में, जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हाँ में उसका जवाब देगा। अगर हम किसी की बुराई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वो मेरा दुश्मन है, उसका बुरा हो, इस तरह की प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेगा। या मेरी उससे शादी हो जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। हमारी चाह नहीं, परमेश्वर की चाह हमारे अंदर चलेगी, तो वहाँ परमेश्वर मना कर देगा। और ऐसी प्रार्थनाएं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा अगर आपसे कहे कि मुझे गाड़ी दिला दो, तो आप मना करेंगे, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसको। तो 3 तरह
से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो, रुक जाओ, धीरज धरो, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में धीरज को लेकर आएँ और परमेश्वर से वो आश्चर्यक्रम पाएँ जो परमेश्वर हर एक के जीवन में करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।